नमस्कार गुरुजी। मेरा प्रश्न है, क्या झूठ बोलना पाप है? अगर झूठ बोल के एक आदमी को पापी साजिश किया जाता है, तो मानव धर्म में सत्यता का अर्थ क्या होता है? कितना सुंदर प्रश्न आपका है। आपने जो बताया हमें झूठ और सत्य, सत्य क्या होता है, झूठ क्या होता है। मेरा लिए सत्य और झूठ एक बराबर है। सत्य को हम लोग बोलते हैं रियलिटी, द सेल्फ रियलाइजेशन और द हिडन ट्रूथ इन योर बॉडी एंड माइंड। झूठ क्या होता है? योर वाइज विजडम। व्हाट इज दैट वाइज विजडम? इज द सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स। जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, हर एक व्यक्ति, चाहे भगवान पुरुष है, सब झूठ बोलते हैं। झूठ का मतलब नहीं जे आप पापी बन गए। पापी शब्द ही अपने डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि हम लोग सबको परमात्मा मानते हैं, आत्मन मानते हैं। आत्मन का अर्थ क्या है? द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, द एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड। जब हम लोग खुद भगवान मानते हैं तो सत्य झूठ कहां से आया? चलिए, सत्य जो बात आपने कहा एक धर्म का विचार है। हम लोग बोलते हैं जो सत्य वचन बोलता है उसके लिए अग्नि जल जैसे बन जाता है। क्योंकि देखिए, आप जब झूठ बोलते हैं ये अग्नि हो गया, ठीक है ना। आपके अंदर में इनसिक्योरिटी भाव आ गया तो आप थोड़ा जोर से बोलते नहीं। तो फिर सत्य वचन क्या बोलता है? मेरी आवाज सुनो। जब आप बोलते मेरी आवाज सुनो तो आपका झूठ सत्य बनता है। जैसे मैंने कहा, आपके सत्य वचन में शत्रु मित्रता बन जाता है, समंदर जमीन बन जाता है, जहर अमृत बन जाता है। ये सब जो बात आप सत्यता के अंदर में ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हिडन ट्रेजर। भगवान श्री कृष्ण जब माखन चुराए थे तो यशोदा माई जैसे बताए कौन माखन खाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला मैंने ही माखन खायो रे, मैंने ही माखन खायो रे। देयर आर टू मीनिंग्स, झूठ एंड सत्य। दिस इज कॉल्ड वाइज विजडम। तो आपके मन में जो है, जो झूठ बोल के आपको पापी साबित किया जाता है, ये जो परिभाषा गलत है। देखिए, हम लोग सारे ग्रंथ को मानते हैं, सभी धर्म का ग्रंथ को मानते हैं, बट जब ये लोग जाते हैं कचहरी में तो क्या करते हैं? ग्रंथ को पकड़ के झूठ ही बोलना पड़ता है। दैट इज व्हाट योर डिफेंस। क्योंकि हमें पता है सत्य बोलना एक भय है, सत्य बोलना एक भय का कारण है। भय के कारण हम लोग सत्य बोलते हैं, ठीक है ना। सत्यम वदम धर्मम चरणम। सत्यम वद का मतलब है, अगर धर्म का अर्थ है, अगर आप अपने मन में शांति से, प्रेम से किसी से आप पूछिए, बेटे बोल तो सत्य क्या है, वो बोल देता है। अगर आपको भय दे के बोलना है, जैसे मेरी आवाज सुनो, भय दे के पूछना है तुम सत्य बोलो, आप कभी नहीं बताएंगे। बट आपको पता है सत्य क्या है। दैट इज द गुड क्वालिटीज एवरीवन हैज गॉट। तो मेरा नजर में आपके जो प्रश्न सत्य और झूठ एक बराबर जैसे है, ठीक है। आप इसको कैसे ग्रहणित करते, वो सबसे बड़ा बात है। जैसे भूत कहा गया है, जैसे आप देवता का पास जाते हैं, अगर देवता का पास में भी आप सत्य बोलते हैं, वो आपका सेवक बनता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सत्य बोलते हैं, वकील के पास जाते हैं, सत्य बोलते हैं, वही लोग देवता है। तो उसी में जो आप सत्य बोले,
वो क्या बन गया? आपका सेवक बना कि नहीं? आपको अच्छा से मेडिसिन दे दिया, आपने ठीक हो गए। यही एक परिभाषा है सत्य का। एंड सत्य बोलना आज के समय में बच्चे, वृद्ध और हम मानव जानते नहीं। हम लोग हर एक चीज को अपने अंदर में छुपाना चाहते हैं। तो ये जो छुपाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर हिडन ट्रेजर। वही सत्य है। आपके अंदर में अगर सत्यता रह गया तो आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, कोई पाप नहीं। तो ये जो आपके विचार आया, जो आप पापी हो गए, पापी कोई नहीं है। हम सब मानव हैं, हम सब भगवान हैं, हम सब एक दूसरे का मित्रता है। जिस समय यही वर्ड मित्रता का आएगा तो सबको ही सत्य बोलने लग जाएंगे। ठीक है ना? जब आप यह जगत से हट जा रहे हैं, कहावत है, आएगा जबूर है, बोलाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो सत्य कहाँ रह गया? झूठ कहाँ रह गया? एक ही वर्ड हम लोग बोलते, राम नाम सत्य है। आपके नाम पर ही सत्यता है, आपका बॉडी में सत्यता नहीं है। बॉडी एक नया है, झूठी बॉडी है। बट अगर आप नाम को पूजा करते, हमारा नाम को भी पूजा करते हैं, किसी भगवान के नाम को पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को पूजा करते हैं, किसी पशु को पूजा करते हैं, हम लोग गौ माता को पूजा करते हैं, वही सत्य है। सो मेरा कहना है, झूठ कुछ नहीं है, सब कुछ झूठा है, आपके नाम सत्य है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गुरुजी। उत्कल मेल टीवी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मतामत देवा को जमारू भूलिबेनी।